हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। सो गाइस, कैंसर साइन कर्क राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। अप्रैल मंथ 1 अप्रैल टू 15 ऑफ अप्रैल आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आपकी रीडिंग करते हैं स्टार्ट। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कैंसर साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, स्टूडेंट, सिंगल, सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। ओके, अंडरनीथ है यहाँ पे द चैरियट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। वन साइडेड, इस साइड में आपकी एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं और इस साइड में आपके पार्टनर की, एंड मिड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। ओके, चलिए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। पहले हम कार्ड कलेक्ट करेंगे। अगर आपको कार्ड शफलिंग बोरिंग लगती है तो आप यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं। Three more time. Two more time. One more time. Thank you. Thank you, Spirit. Thank you so much. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Two of Cups, Six of Pentacles, Three of Wands, Six of Wands, Ten of Swords, the Emperor, and underneath है यहाँ पे Nine of Wands. ओके, अब हम आपके पर्सन के लिए भी कार्ड देखेंगे। ओके, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं गाइज, आप लोगों को किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे रीडिंग लेके आऊंगी। ठीक है, अब हम आपके पार्टनर के लिए कार्ड देख रहे हैं। जस्ट मिनट, सॉरी, क्या बात है, कार्ड शफल नहीं हो पा रहे हैं। Thank you Spirit, thank you so much, thank you. Two of Wands, Ace of Cups, एम्प्रेस, वाओ, एम्परर एंड एम्प्रेस पेयर आ गए यहाँ पे। डेथ, पेज ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे राशियों की। ठीक है, ये वो राशियां हैं गाइस जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर जो आपके जीवन में नए आ सकते हैं इंसान, या फिर जिनके साथ आप ऑलरेडी अभी प्रेजेंट लाइफ में डील कर रहे हैं। ठीक है, ये वो राशियां हो सकती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड। तो राशियां जो यहाँ पे हैं वो राशि है फायर साइन से यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी है, एरीज है, सेजिटेरियस धनु राशि, मेष राशि, ये राशियां हैं। वाटर साइन से यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रांगली स्कॉर्पियन की एनर्जी आ रही है। ठीक है,
अगर आप वाटर साइन है, कर्क राशि हैं, तो आप हो सकता है किसी वृश्चिक राशि के साथ या फिर कर्क राशि के साथ डील कर सकते हैं, ये है। उसके बाद एयर साइन से यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो है तुला राशि, लिब्रा साइन एंड मिथुन राशि। एंड उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जी है गाइज, फायर साइन से मैंने आपको बता ही दिया था। और यहाँ पे वर्गो की भी एनर्जी एंड एक्वेरियस की भी एनर्जी मौजूद है, ठीक है। तो ये राशियां हैं जो मैंने आपको बताई। चलिए अब आपसे स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपके लिए इस महीने में आप सभी के लिए जो मैसेज है वो मैसेज ये है आप सभी के लिए कि इस महीने में आप कुछ मतलब एक वर्क अगर आप कर रहे हैं, किसी चीज से जुड़े हुए हैं, तो आप कोई दूसरा भी करने की कोशिश करेंगे। मतलब आप एक साथ एक नहीं दो, जिसे कहते हैं ना इनकम सोर्सेस आप बढ़ाना चाहेंगे। अगर सीधी सीधी बात की जाए तो इस महीने में आप इनकम सोर्सेस बढ़ाना चाहेंगे। लाइक एक वर्क कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये भी काम अच्छे से कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। तो इस महीने में हो सकता है आप पार्टनरशिपिंग पे कोई न्यू स्टार्टअप करना चाहें, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, या फिर किसी अपोजिट जेंडर लाइक जैसे आप अगर मेल हैं तो किसी फीमेल के साथ, या फिर आप फीमेल हैं तो किसी मेल के साथ आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है इस टॉपिक पे आप लोग बात करें। काफी टाइम से अगर प्लानिंग कर रहे थे तो इस महीने अंजाम दे सकते हैं। टीचिंग से रिलेटेड यहाँ पे मुझे चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर आप एक टीचर हैं या फिर टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप एक गुरु बनना चाहते हैं या फिर कुछ शिक्षा लोगों को देना चाहते हैं, जैसे कि जरूरी नहीं है कि वो टीचिंग लाइक आप स्टडी ही करें, आप हीलिंग लेवल पे भी लोगों को कर सकते हैं, मोटिवेट भी कर सकते हैं, ये सब भी चीजें हैं। या फिर किसी को गाइड कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऑलरेडी हो सकता है आप खुद एक टैरो रीडर हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आप खुद एक लाइक एस्ट्रोलॉजर हैं जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने इस वर्क में कुछ नई चीज ऐड करना चाहते हैं, तो इस महीने आप वो कर सकते हैं। मतलब कुछ नई चीजें शुरुआत दिखाई दे रही हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्टअप, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स आप अगर कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपकी ट्रैवलिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। इस ट्रैवलिंग से आप बहुत खुश होने वाले हैं। अगर आपका कोई रिजल्ट आना है तो डेफिनेटली रिजल्ट में आपको सक्सेस मिलेगा। आपका जो रिजल्ट है, जो आपका नंबर है, वो काफी अच्छा आ सकता है। ओके आप लोग अगर हो सकता है इस महीने कुछ लोग यहाँ पे चैरिटी वगैरह भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप काफी ज्यादा डोनेशन वगैरह भी कर रहे हैं, बट ये डोनेशन आप करने के बाद शायद कुछ आपको बाद में ये तकलीफ हो कि आपने कहीं गलत जगह पे पैसे दे दिए, जहां नहीं देने चाहिए थे वहां दे दिए। आपको ऐसा फील होगा, मतलब पीस नहीं फील होगा ऐसा। दूसरी चीज अगर आपको किसी के आउटकम का इंतजार है, लाइक जैसे आप कहीं जाना चाहते हैं, आप अपने घर से कहीं दूर जाके कुछ करना चाहते हैं, लाइक अब्रॉड में सेटल्ड होना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे आपके पेरेंट्स अग्री नहीं है आपको ऐसा करने के लिए। और कुछ लोगों का हो सकता है वीजा में प्रॉब्लम आ रही है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप कुछ एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। बट आपको इंतजार है कि आपको बाहर ही जाना है, जिसकी वजह से आपकी फैमिली में कोई रोक रुकाव लग रहा है, तो हो सकता है उस वजह से आपको थोड़ा सा वेट करने का टाइम दिख रहा है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, तो इस महीने में आपकी यात्राएं होंगी, ट्रैवलिंग होगी, आप बाहर भी जाएंगे, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री भी जाएंगे, और उसका जो आउटपुट होगा वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। तो गाइज सबसे पहले गुड न्यूज उनके लिए जो लोग सिंगल हैं, जो लोग मैरिज का इंतजार कर रहे हैं, मैरिज का वेट कर रहे हैं, और अगर आप सिंगल हैं, आपकी शादी की उम्र है, आपके लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी इस महीने में आपके मैरिज के ऑफर प्रपोजल हैं, और एक नहीं 1 से 2 है, और वो भी इस तरीके से है कि जहां पे कहीं ना कहीं एक में से किसी न किसी एक जगह, दो में से किसी न किसी एक जगह आपका सेट हो ही जाएगा, आपका रिश्ता तय हो ही जाएगा। और ये ऐसे इंसान है शायद जैसे इंसान के लिए आप डिजर्व करते थे या फिर अगला आपके लिए करता था। मतलब ये आपका डेस्टिन पार्टनर हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है, जिसके साथ आपका फ्यूचर बनने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों की ऑलरेडी बात चल रही थी, तो इस महीने में आप लोग एक्शन के लिए जाएं, कुछ नया शुभारंभ करने के लिए जाएं, अपने रिश्ते को
तय करने के लिए। तो ये है सिंगल के जीवन में मैरिज के ऑफर प्रपोजल है। अगर आप सिंगल हैं, लव चाहते हैं, तो हो सकता है कि इस महीने में आपके जीवन में ट्रैवलिंग के थ्रू, किसी जर्नी के थ्रू या फिर ऑनलाइन कोई आपको मिल सकता है, कोई ऐसा इंसान जो कि आपका ट्रू सोलमेट होगा। और अगर आप इनसे नहीं मिले हैं तो हो सकता है 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, या फिर 6 दिन पहले, या फिर हो सकता है 2 सप्ताह पहले आप इनसे मिले होंगे। तो गाइज यही वो इंसान है जिनके साथ आपकी शादी भविष्य में हो सकती है। काफी स्ट्रांग एनर्जीज दिखाई दे रही है, ठीक है। और वर्क प्लेस पे, ट्रैवलिंग के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू ये आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज लाइक 65% लोगों के लिए ये वाली एनर्जी है। थर्ड पार्टी की बात कर ले, अगर आप किसी थर्ड पार्टी में हैं तो मैं जहां तक बोलना चाहूंगी, इस महीने थर्ड पार्टी आपको बहुत ज्यादा पेन देने वाली है आपकी तरफ से। मैं इनकी तरफ से भी नहीं बता रही हूँ, आपकी तरफ से। अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है गाइस, करियर, फाइनेंस, आपका फैमिली, फ्रेंड्स एंड समाज, कुछ भी। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। थर्ड पार्टी का जो मतलब कि एक्शन होगा, मूवमेंट होगा, थोड़ा आपके प्रति ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप एक निगेटिव थॉट में भी जा सकते हैं। अगर आपका किसी का इंतजार है, लाइक जैसे आपका सेपरेशन है, या फिर आपका कुछ ऐसा रिश्ता चल रहा है जिसमें इन एंड आउट हो रहा है, आप कभी उस इंसान से बात करते हो, कभी नहीं करते हो, कभी करते हो, कभी नहीं करते हो, तो आपको उस मोमेंट का वेट है कि ये सारी चीजें कब सही होंगी। आपको एकदम राइट चीजों का वेट है। तो डोंट वरी, आने वाले 10 दिनों में या फिर 1 दिन में या फिर इस महीने के सेकेंड वीक तक चीजें सही होती हुई दिखाई दे रही है। अब आपके पर्सन के लिए बात करें तो गाइज, अगर ये आपसे कट ऑफ करके गए थे या फिर आपने इनसे कट ऑफ कर लिया था, तो इनको इंतजार है कि आपका इनका रीयूनियन हो, मीटिंग हो या तो बात हो। इनको ये इंतजार कर रहे हैं गाइज, आपके मैसेज का, आपके कॉल का ये इंतजार कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि चीजें खत्म हो गई हैं, बट ये इंतजार कर रहे हैं। और आपकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोग तो बात कर लेंगे, अप्रोच कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग हो सकता है इस रिश्ते को खत्म कर देंगे। तो ऐसी भी चीजें यहाँ पे हैं। ये उनके लिए जिनका सेपरेशन चल रहा है, मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, कुछ लोग आपके पर्सन अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे हैं, लाइक जैसे खुद से प्यार, सेल्फ लव, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने केयर करना, खुद को खुश रखना, ऐसी चीजों में ये लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज ये बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। नेचर से जुड़ के इनका काम है, अपनी स्टडी पे, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। हो सकता है इनका मेन मोटो ये हो कि पहले अपने करियर को बनाया जाए, फिर उसके बाद बाकी की चीजें देखी जाए। अब मैं बात करूंगी जो लोग मैरिड पर्सन है, यहाँ पे अगर रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपके लाइफ में बेबी से लेके, बच्चे से लेके कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, लाइक बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही थी, मिस कैरेज वाली दिक्कत थी, तो हो सकता है अब ये प्रॉब्लम आखिरी थी, खत्म हो जाएगी। इस साल में आपको ये वाली दिक्कत से छुटकारा मिल जाएगा और आपको गुड न्यूज मिलेगा। ओवरऑल अगर आप लोगों की बात की जाए तो थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज रहेंगे इस महीने, बट हाँ, एक्शन लेते टाइम आपका ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। कोई भी एक्शन आप बहुत स्ट्रिक्टली ले लेंगे, आपको ये नहीं लगेगा कि इस एक्शन का आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि आपको इतना पता है कि आप क्या कर रहे हैं। एडवेंचर, टोटलिटी एंड वन मोर, यहाँ पे जो कार्ड है वो है गाइडेंस। ओके, तो गाइज कहीं ना कहीं आप नए सिरे से इस लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज और भी दिखाई दे रहा है आपके अंदर क्या होने वाला है, आप अपने अंदर के उस इंसान को बाहर निकालेंगे जो आपको रोक रहा है कुछ अच्छा करने से, और या फिर जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जो आपके अंदर कुछ टैलेंट है, उसे बाहर नहीं ले आ रहे तो वो बाहर लाएंगे। कुछ गलत चीजों को खत्म करेंगे, नई चीजों की तरफ बढ़ने वाले हैं, ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। सो कैंसर साइन, दिस इज योर रीडिंग एंड ऑल द बेस्ट।